इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का बेहतरीन चांस है। कि क्या इंडिया तैयार है इस मौके के लिए? ये तो वही मैच है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीते हैं T20। ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ही जीता हुआ था ना, रन बॉल नहीं हो सका। तो इंडिया ने कैसे कमबैक किया? इंडिया तोड़ेगा इनको भाई। और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में भाई। जिस अंदाज से वो 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है। बेन स्टोक अंदर हंस रहा था जब 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। इंग्लैंड का जो बैस बॉल का हिसाब किताब है उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल के गया। 49 गेंदों पे 51 करके ऑब्वियसली मोर देन 100 स्ट्राइक रेट बनता है। 2 छक्के हैं और 7 चौके। क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की, इंडिया की बॉलिंग लाइन ने, और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने भाई। देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता क्या देख के जो है आज मजा आ गया। और इंडिया को अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को गेम में भी नहीं आने देना चाहिए। ये तो वही मैच है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीते हैं T20। ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका ही जीता हुआ था ना, रन बॉल नहीं हो सका। तो इंडिया ने कैसे कमबैक किया? एक क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका को गेम में आने नहीं दिया। ये वो वाला टेस्ट मैच मुझे लग रहा है। और क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। और आप देखें टी के बाद जैसे विकेटें गिरी है, लेकिन आज जैसे कल मैंने बात की थी ना, टेल के 15-15 20-20 रन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो रन करके तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होगा। आप देखिए 18 रन पे सारे आउट हो गए। आज जब इंडिया की बारिश शुरू हुई थी, करुण नायर को अच्छा बॉल हुआ, अंदर आया, लेकिन वो 15-20 रन टेल के हो जाते तो बहुत ही अच्छा होना था। और इंग्लैंड टीम, मुझे हैरानगी ये थी कि यार वो बारिश का बाद की बात है। आप देखें, आपका मेन प्लेयर बेन स्टोक नहीं है, वो नहीं खेल रहा। आपके पास आपका बॉलर अनफिट हो गया हुआ, तो आप उस हिसाब से बैटिंग करें कि आप इस गेम से बाहर ना हो। इन्होंने तो मौका दिया। आप देखें बेन डकेट, क्या यार ऐसी शॉटें लगती हैं टेस्ट मैचेस में। जैक क्रॉली जैसे आउट हुआ है, आगे बोला पूरा, पीछे भी नहीं था, उसको क्या खेलने गया। उसके बाद आप देखें सिर्फ 2 बैट्समैन अच्छी बॉलों पे आउट हुए हैं, ओली पॉप और जो रूट, बाकी सब ने विकेटें थ्रो की है। जेमी स्मिथ आप देख लें, कितना बाहर बॉल था, सीमिंग कंडीशन में पुश नहीं मारा जाता, वो खुद विकेटें दी हैं इंडियन टीम ने। वो मौका मिला तो उसको ग्रैब किया। और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, एक्सीलेंट बॉलिंग की है। टीम को वापस लेके आए हैं। 224 पे जैसे आउट हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये 100 रन की लीड लेंगे तो टेस्ट मैच से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। किस्मत भी बहादुरों का फिर साथ देती है। वो किसी ने खूब कहा है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में भाई। जिस अंदाज से वो 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 44 गेंदों पे उसने अपना 50 कंप्लीट किया और छक्का रसीद किया करके 50 अपना मुकम्मल किया। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल नजर आ रही है। क्योंकि जायसवाल का इस सीरीज में पहले मैच में तो सेंचुरी स्कोर जरूर की थी जायसवाल ने इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में पहले मैच में, लेकिन उसके बाद जायसवाल का जो बल्ला था वो लगभग खामोशी से रन बनाता रहा, ज्यादा इंपैक्ट उसने नहीं डाला। लेकिन आज चूंकि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी इनिंग है, और जायसवाल के ऊपर ड्यू है, क्योंकि इंडिया को यह टेस्ट मैच जीतना है तो ही सीरीज बचेगी, वरना सीरीज नहीं बचेगी। भारत के लिए करो या मरो वाला सीन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां पर इंटेंट चाहिए थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने अपना काम कर दिया। वहां पर जहां पर 174 पर इंग्लैंड के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पे पूरी इंग्लिश टीम को 247 पर ऑल आउट किया। क्रिस वोक्स बैटिंग के लिए नहीं आ सके। कमाल किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली। हैरी ब्रूक की तरफ से 50 मुकम्मल किए, वरना शायद ये 20-25 रन और भी कम रहते इंग्लैंड के। लेकिन उनकी अच्छी बैटिंग की वजह की बदौलत इंग्लैंड एक अच्छा टोटल बना सका। लेकिन उसके बाद भारत के पास अब एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में 3 दिन पड़े हुए हैं और आपको कर दिखाना है अब ओडीआई की तरह एटलीस्ट 250 से ऊपर आपको कुछ लगाने हैं। और वो इंडिया की अप्रोच चाहिए थी, एग्रेसिव रन्स बनाने, रुकना नहीं है। आपकी विकेट्स वैसे भी जाएंगे, जिस तरह विकेट्स है, जिस तरह से वो टंग जो है यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर साथ में जो अटिंगसन जिस तरह की बॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉल इनका अनप्लेबल जरूर निकलता है। तो बेहतर है कि आप रनों की तरफ जाएं, जो जायसवाल ने अप्रोच अपनाई हुई है। 75 जो है इस वक्त आपके रन हो चुके हैं, 52 की जो आप लीड ले चुके हैं, 200 रन जो आपसे यहाँ से आपको मजीद ओवर करने हैं। स्टेज पे आप देखिए कि जब 116 पे एक खिलाड़ी आउट था 16 ओवरों में, इंग्लैंड ने जो काउंटर अटैक ऐसा किया बेहतरीन किस्म का, तो तब हम यही बात कर रहे थे कि भाई अगर 2 सेशन और इंग्लैंड इस तरह खेल गया तो 100-125 की लीड आ जाएगी। तो वो सारा सिनेरियो रिवर्स हो गया, चूंकि बहुत बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई विद द बॉल, और फिर इंग्लैंड को पीछे पुशबैक किया, और करते कराते बेशक जो लीड भी उनकी जो थी 23 रन की, तो वो लीड उतार के भी अब 52 रन ऊपर हैं और 2 खिलाड़ी आउट है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी पोजीशन पे है इंडिया। और पूरे दिन का हिसाब किताब जो भी हुआ, जो किया, उनके आउट किए, अपने आउट हुए, कुछ कैच अपने छूटे, कुछ उनके छूटे, तो करते कराते अब जहां पे मैच खड़ा हुआ है, तो इस स्टेज पे अगर आपसे कल कहा जाता कि हाँ जी, कल कहा जाता कि आज खेल के इख्तिताम पे इंडिया 52 पे 2 आउट और इंग्लैंड भी सारा आउट, तो आप बोलते हैं हाँ जी, वाह, बेहतरीन बात है, ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए। क्योंकि इंग्लैंड भी इस पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा लंबे रन करता हुआ आ रहा है। ये देखे ना, 200, 250, 250 पे तो आउट ही नहीं हुए, तो 250 पे टेक्निकली दोनों टीमें नहीं पहुंची। इंडिया ने अगर 224 किया है तो 247 इंग्लैंड ने किया, 250 को भी नहीं छुआ। तो ये हमने देखा नहीं है इस पूरी सीरीज में।
पूरी सीरीज में बैटिंग ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, बॉलिंग नहीं। अब ये जो मैच है मुझे लग रहा है कि ये इंडियन टीम को जीतना चाहिए। बॉलिंग भी रिदम में आ गई है। जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे। एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम पे प्रेशर है। बेन स्टोक नहीं खेला, आपके सामने है क्या हाल हुआ उनकी बैटिंग, उनको समझ नहीं आ रही इस भाई जोर उठ के। बिल्कुल सही बात है बासित भाई, ये जो बेसबॉल का फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला बड़ा एक्साइटिंग एंटरटेनिंग तो लगता है, बट ये हर जगह थोड़ी अप्लाई हो सकता। यहाँ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सिंपल सा काम था, 70 से 100 रन ऊपर करने थे उनसे, और ये वहां आके भी वही वाली शॉटें खेल रहे हैं। ये कोई पिंडी की पिच थोड़ी थी, यहाँ पे आपने जरा सा चलना था। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये 70 रन की लीड तो कम से कम लेंगे। बेन स्टोक अंदर हंस रहा था जब 8वां आउट हुआ है ना, फिर कैमरा गए बेन स्टोक पे, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। वो तो समझ रहे थे हम मैच जीत गए। बासित भाई 92 की जब पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो आप सोचते हैं यार अब मैंने 100 करना है, यार अब मैंने ना टीम को वहां पे छोड़ के जाना कि आने वाले बैट्समैनों के लिए कंडीशन बहुत इजी हो जाए। पता है कि 3 फास्ट बॉलर है, बाकी स्पिनर्स हैं, कितनी की बॉलिंग कर लेंगे आप। यार आप उनको हर दूसरे ओवर में रिस्क ले रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, उनमें एनर्जी और आप डाल रहे हैं ऐसी शॉट्स खेल के, तो बॉलर कभी भी नहीं जान छुड़ाएगा। ये उसमें तो बॉलर और ज्यादा हावी हो जाता है, पता है कि मुझे विकेट मिली है तो मैंने डोमिनेट कर देना, तो वही हुआ। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड टीम ने जैसे आउट कर ली है, एटकिंसन ने जैसे 5 विकेटें ली हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, एक्सीलेंट, एकदम मजा आ रहा था बॉलिंग देखने का। इंग्लैंड का जो बेसबॉल का हिसाब किताब है, उसका काउंटर अटैक किया जायसवाल ने, बहुत ही लाजवाब वो खेल के गया। 49 गेंदों पे 51 करके ऑब्वियसली मोर देन 100 स्ट्राइक रेट बनता है। 2 छक्के हैं और 7 चौके हैं। इसमें चांस वगैरह वो इंग्लैंड का मसला, वो कैच वगैरह जो टीम कैचेस छोड़ेगी तो फिर उसका नुकसान होगा। तो इंग्लैंड का जो बेसबॉल खेलने का तरीका था, उसको काउंटर अटैक करना भी था किसी न किसी ने, और इस पिच पे यही रवैया ठीक है। इसी तरीके से रन्स भी आते हैं, बिल्कुल जो शेल में चले जाएं, यू विल गेट वन गुड बॉल एंड यू गोना गेट आउट। बिफोर दैट इफ यू आर आउट देयर देन ट्राई टू स्कोर सम रन्स। तो वो रन्स करने में कामयाब हुआ है और इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर इंडिया। क्योंकि इस मैच में देखिए वो बड़े बड़े अब रन्स नहीं है कि 150 हो रहा है, 200 हो रहा है, बड़े बड़े डैडी 100 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। तो 2 50 इंग्लैंड की तरफ से आई हैं पहली इनिंग्स में, एक इंडिया की तरफ से आई थी करुण नायर के बल्ले से। और यहां पे अगर 2-3 बैट्समैन आपके 50-50 कर गए ना, तो अच्छा खासा टोटल हो जाएगा, फाइटिंग टोटल और मैच विनिंग टोटल भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक 250 बना नहीं है। और आगे जो पिच का हिसाब किताब है उसको मद्देनजर रखते हुए तो 250 अगला टारगेट इंडिया का होना चाहिए कि लीड को खींच के टारगेट जो है वो 250 के पार थोड़ा सा पहुंचा दें, थोड़ा सा, मतलब 255, 60, 65, 70, तो फिर यह मैच जीतने के काफी रोशन इम्कान है। अभी 18 ओवर का खेल हुआ है जो इंडिया ने बैटिंग की है, और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन वोक्स नहीं है। अब 3 बॉलर जो हैं इन्होंने बॉलिंग करनी है, कल भी आगे बॉलिंग करेंगे, और इंडिया को ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो कोई 80 को ओवर अगर बैटिंग करें, 18 ओवर तो कर लिया, 80 को ओवर अगर ओवरऑल 80-90 के बीच में रखें, आउट होना भी है तो कल टी का आधा सेशन खेलने के बाद अगर आउट हो तो फिर टारगेट काफी रिस्पेक्टेबल हो जाएगा, काफी बेहतर और शानदार हो जाएगा। ओवरऑल 250 के पार चला जाएगा काम, बल्कि 350 को टच कर जाएगा। देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेता है अपने कंधों के ऊपर, और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेट उड़ा के ले गया, और आकाशदीप ने जो 1 विकेट उड़ाई वो तो आज 5 के बराबर है ना। तो भाई मानना पड़ेगा कि इस तरह का कमबैक नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, ये सिर्फ इंडिया कर सकता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की आज हिस्टोरिकल बेइज्जती कुत्तों वाली की है और ऐसा कमबैक किया इंडिया ने कि भाई इंग्लैंड वाले भी हैरान रह गए, क्या कहेंगे यार? वाकई आकाशदीप ने कुत्तों वाली की है, और ऐसी कुत्तों वाली की है कि बेन डकेट को पूरी जिंदगी याद रहेगी। और जैसा हिस्टोरिकल बेइज्जती हुई है ये, बिल्कुल बेन डकेट प्रोफेशनल प्लेयर है, ऐसी बातें करनी आपको जेब ही नहीं देती। और ऐसा प्रोफेशनल आपने समझा इंडिया के बॉलर हैं, बुमराह नहीं हम बोल लेंगे, और कहां की बातें कर रहे हो, उसने कैसी आपकी बेइज्जती की है, ये आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर लगता नहीं। सिराज ने कमी पूरी की है, 4 विकेट उड़ा के ले गया। बिल्कुल सिराज जब भी हम देखते हैं कि बुमराह नहीं होता, वो एज अ प्रोफेशनल बॉलिंग अपने आप को निखारता है, और ना सिर्फ जिम्मेदारी लेता है। और जैसे उसने बॉलिंग की वो इनक्रेडिबल था, तारीफ के काबिल थी। और जैसे उसने बॉलिंग इंडिया ने ओवर लग रहा था कि भाई इंग्लैंड ले जाएगा यार, 400 लगा देगा, लेकिन फिर ऐसा कमबैक करना कि इंग्लैंड वाले खुद हैरान है। हुआ क्या हमारे साथ? आज सुबह जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंडिया के 4 विकेट जल्दी ही गिर गए थे, और फिर इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो उनकी 92 रन की पार्टनरशिप हो गई थी पहले विकेट के लिए, वो भी लगभग 12-13 ओवर के अंदर ही। और फिर लंच तक 1 विकेट गिरा था और इंग्लैंड का स्कोर था 109 रन 16 ओवर के अंदर। तब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड तो एक ही पारी करेगा, वो लंबी लीड लेगा, और ऐसा लगा भारत ने एक फास्ट बॉलर कम खिलाया। लेकिन फिर लंच के बाद जब मैच शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज मूड में लग रहे थे, वही मोहम्मद सिराज जो लंच से पहले फीके फीके नजर आ रहे थे। सिराज ने पहले ओली पोप और फिर जो रूट का बड़ा विकेट लिया और 8 ओवर का स्पेल किया और 3 विकेट लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट लिए। इंग्लैंड को 247 रन पर ऑल आउट कर दिया।
जो इंग्लैंड लग रहा था कि 200 से ज़्यादा रन की लीड लेगा, लेकिन वो सिर्फ 23 रन की लीड ले पाए और फिर वो लीड ज़्यादा देर तक नहीं चली। जायसवाल ने आते ही जैस बॉल खेलना शुरू कर दिया तो लीड जल्दी उतर गई, लेकिन भारत ने अपने 2 विकेट भी खो दिए। केएल राहुल और साई सुदर्शन आउट हो गए और भारत का स्कोर 75 रन है। 52 रन की लीड हो गई है भारत के पास। अब पाकिस्तान मीडिया में बोला जा रहा है कि भारत इस मैच में आगे है। अगर भारत अभी ये मैच यहाँ से जीत लेता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक यंग टीम के लिए इंग्लैंड में जाकर सीरीज बराबर करना कोई छोटी बात नहीं है। तो कल देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।